लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। विभिन्न भाव में जब भी आपके चार्ट में आपके सप्तमेश स्थित होंगे तो किस प्रकार का कहीं ना कहीं रिजल्ट्स रहेगा, और अलग अलग भाव में जो इनका कंपैरिजन है कि कौन से भाव में सप्तमेश का ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रह सकता है अगर हम कोई दो भावों को कंपेयर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इस वीडियो में जो विचार कर रहे हैं, सेवंथ लॉर्ड जैसे मान लो किसी का फर्स्ट हाउस में स्थित है या किसी का सेवंथ लॉर्ड मान लो सेवंथ हाउस में स्थित है, तो कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकती है? क्योंकि दोनों प्लेसमेंट अगर देखी जाए तो एक दूसरे के विपरीत है। जहाँ पर सेवंथ लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में स्थित होगा तो वो अपने ही घर में स्थित होगा, और अगर वो फर्स्ट हाउस में स्थित होगा तो वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्थित होगा, यानी अपने से सप्तम में। अब अगर देखा जाए सबसे पहले, क्योंकि हम सप्तमेश की बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव के बारे में ही चर्चा करेंगे। सप्तम भाव हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्तम भाव हमारे जीवन साथी को, हमारी मैरिज को दर्शाता है, हमारी पार्टनरशिप को और बिजनेस को दर्शाता है। और सेवंथ लॉर्ड और सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रहों से हम ये विचार करते हैं, और हमारे सेवंथ हाउस में जो भी साइन होता है, जो भी राशि होती है, उससे भी हम ये विचार कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारा रिलेशनशिप कैसा चलेगा पार्टनर के साथ, या मतभेद होंगे या नहीं होंगे, या जो भी स्थिति रहने वाली है उस हिसाब से। अब सप्तमेश आपका जो भी होगा एक्चुअल में वो आपके पार्टनर की क्वालिटीज को बताएगा, और सप्तम भाव में आपके मान लो कोई भी ग्रह स्थित है वो भी आपके पार्टनर की छवि, उनकी पर्सनैलिटी को और उनके विचारों को दर्शाएगा, और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी। तो यहाँ पे सप्तमेश की जिसकी हम बात कर रहे हैं, सप्तमेश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होगा। सेवंथ लॉर्ड जो होगा एक्चुअल में उससे लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस है वो पब्लिक का घर है। तो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लोग आपको जज करते हैं, वास्तव में जब भी आप किसी के सामने जाते हैं या किसी से फर्स्ट बार मिलते हैं या किसी से फर्स्ट बार बात करते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपको कैसे जज करता है, कैसे आपके बारे में वो क्या कुछ सोच रहा होता है, ये सब। तो सेवंथ हाउस जो होगा एक्चुअल में वो आपके लगन से बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी जितने भी लोग आपसे मिलते हैं पूरे जीवन भर वो आपका सप्तम भाव या आपका सप्तमेश दर्शाता है। और लगन में आप स्वयं हैं, और आपके लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से कोई भी ग्रह जैसे आपके अगर लगन में स्थित है तो वो भी आपको रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट की हैं, उसने अपने कहीं ना कहीं कारकत्व को आपके लगन में डिपॉजिट किया है। तो जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा उसी प्रकार के आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ओवरऑल छवि पर उसके प्रभाव दिखेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो सेवंथ लॉर्ड यहाँ अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ गया, यानी आपके लगन में आकर बैठ गया। अब यहाँ पे सप्तमेश जो है बिल्कुल अपने शत्रु के घर में बैठा है, लेकिन एक्चुअल में आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लेनेट है, जिस प्रकार का वो प्लेनेट होगा उसी प्रकार का कारकत्व है, उसी प्रकार का कहीं ना कहीं वो गुणों को आप में डेवलप करेगा। और वो क्योंकि लग्नेश का अब मित्र नहीं है, ऐसे में वास्तव में यहाँ लग्नेश की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं वो आपके सप्तमेश के डिस्पोजिटर बनेंगे। और अगर आपके लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, अगर आपके लग्नेश का सप्तम भाव से या सप्तमेश से कोई भी कनेक्शन बन रहा है, तो ये जो प्लेसमेंट बनी है सेवंथ लॉर्ड की आपके लगन में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है। सप्तमेश का लगन में आना कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक को आप बहुत अच्छे से जज करने वाले, पब्लिक को समझने वाले, जो भी लोग आपके सामने आके जुड़ते हैं आपसे, आपसे बात करते हैं, कन्वर्सेशन में आते हैं या फेस टू फेस आपसे मिलते हैं, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, कहीं ना कहीं आप उन पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल सकेंगे। और अगर मान लो लग्नेश का संबंध यहाँ बन गया आपके लगन में बैठे हुए सप्तमेश से, तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं अब जो पब्लिक है वो आपसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, या जो भी लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे, वो लोग आपकी पर्सनैलिटी से, आपके व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होंगे। अब ये जो प्लेसमेंट बनी है सप्तमेश की, सप्तमेश एक्चुअल में आपके चार्ट में अन्य कौन से भाव का स्वामी है वो आपको देखना होगा। आपका पार्टनर आने के बाद कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है, या उसको जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश आपके लगन में आए हैं। अब अगर आपके लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में हुए तो ये मान सम्मान और प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं आपके भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब जिस भी प्रकार का आपका सप्तमेश होगा वो वैसी ही क्वालिटीज़ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, वो वैसे ही गुणों को आप में भी डेवलप करेगा। इसलिए पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनाना, या पार्टनर के साथ कभी कभी आपका अगर रिलेशनशिप खराब होता भी है तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ईजी हो सकता है। बट ये तभी ज़्यादा संभव होगा जब आपका सप्तमेश एक शुभ ग्रह हो, या फिर जब लगन में अगर वो बैठे तो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो।
अगर मान लो आपका लग्नेश एक क्रूर ग्रह है, लेकिन वो यहाँ पर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता है और अगर कहीं ना कहीं वो किसी अपने मित्र ग्रह के साथ बैठता है तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। सप्तमेश का लगन में आना कहीं ना कहीं, अब क्योंकि सप्तम भाव है वो बिजनेस है, तो आपके पार्टनर से बहुत अच्छे से चल सकती है। इवन आपके पार्टनर के साथ भी आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चल सकती है, जो आपका जीवन साथी है। इसके साथ साथ सप्तमेश का लगन में आना कहीं ना कहीं सप्तम भाव के प्रति आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है और आपके पार्टनर को आपके प्रति भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड बना सकता है। अब आपका जो सप्तमेश आपके लगन में आया है वो एक्चुअल में आपके 7th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही, क्योंकि वो अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा आपके 7वें भाव पे। लेकिन आपका जो यहाँ पे लगन में बैठा हुआ सप्तमेश है वो आपके कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। जैसे अगर शनि है तो वो आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, सप्तम को प्रभावित करने के साथ साथ वो आपके 10th हाउस को भी प्रभावित करेगा। जैसे मान लो सप्तमेश किसी का अगर जुपिटर है तो जुपिटर 5th हाउस को प्रभावित करेगा, 7th को और 9th को भी प्रभावित करेगा। इस तरीके से फिर आपको विचार करना होगा। और अगर बुध शुक्र जैसे ग्रह हुए, सप्तमेश या सूर्य जैसा ग्रह हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 7वें भाव को ही प्रभावित करेगा। अब एक्चुअल में जो आपका सप्तमेश आपके लगन में बैठा है वो वास्तव में क्या राहु या केतु से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा है, या हो सकता है वो राहु या केतु के साथ बैठा हो। ऐसे में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह के रिजल्ट में। और आपके लगन में साइन कौन सा है, राशि कौन सी है, और उसके लॉर्ड का क्या वास्तव में राहु या केतु से कोई भी संबंध है, जैसे कंजक्शन हो सकता है, दृष्टि संबंध हो सकता है, ये सब देखिए। अगर आपका सप्तमेश जो आपके लगन में बैठा है, अगर इसका संबंध राहु केतु से हुआ या इसका कंजक्शन अगर राहु केतु के साथ हुआ, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो एकदम से बदल जाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं किसी का अगर लग्नेश यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है और सप्तमेश जो आपका लगन में आया है वो हो सकता है राहु के साथ बैठेगा, तो राहु के साथ मान लो आपका सप्तमेश आपके लगन में बैठा है, ऐसे में आपके पार्टनर को आप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, हद से भी ज़्यादा। और हो सकता है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा दबाव में ला के रखें आप, वो आपकी हर बात को मानने के लिए बाध्य हो, हर बात आपकी सुनने के लिए बाध्य हो कहीं ना कहीं। और ऐसे में आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान होगा, आप बहुत ज़्यादा चतुर होंगे, चालाक होंगे। सप्तम भाव से रिलेटेड डिसीजन में आपकी चतुराई हमेशा सामने आएगी। अब ये आपके नेम फेम को भी अवश्य ही बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सप्तम भाव और सप्तमेश से ही आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान वो सब तय होता है। लेकिन लगन में आप स्वयं हैं और स्वयं को जानने वाले आप एकमात्र पर्सन है, लेकिन अब पब्लिक आपको बहुत ही अच्छे से जज कर सकेगी। बट राहु का कितना ज्यादा प्रभाव यहाँ आपके सप्तमेश पे पड़ रहा है, और सप्तमेश आपका क्या राहु का मित्र ग्रह है या नहीं। अगर आपका सप्तमेश राहु का मित्र ग्रह हुआ तो राहु का प्रभाव यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा, आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगा और आपके सप्तमेश पर भी पड़ेगा। इसी तरीके से फिर सप्तम भाव से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनमें काफी तेज वृद्धि होगी। ऐसे में आपके रिलेशनशिप पर थोड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है। अब जो यहाँ पे अगर मान लो केतु का अगर प्लेसमेंट है आपके सप्तमेश जो लगन में आए, तो लगन में किसी का केतु बैठेगा तो केतु उस आपके सप्तमेश की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, आपको गलत डिसीजन करवाएगा सप्तम भाव को लेकर। और ऐसे में क्योंकि सप्तम भाव में अब राहु आ गए, राहु आने से अब और भी ज्यादा यहाँ समस्या बढ़ गई, क्योंकि पार्टनर तो ऑलरेडी आपको चीट करने के लिए बैठा ही है। आप अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, या हर किसी काम में, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, कहीं ना कहीं पब्लिक जो भी होगी वो आपको इजीली जज कर लेगी और आपको काफी ज्यादा चीटिंग करेगी आपके साथ। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अब क्योंकि जो सप्तमेश आपके लगन में बैठ गए केतु के साथ, उसकी क्वालिटीज यहाँ काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही हैं, उसकी क्वालिटीज को कहीं ना कहीं केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सप्तमेश के लगन में आने से और केतु के साथ बैठने से आपको ये सब कुछ समझने की जरूरत है कि राहु या केतु का प्रभाव अगर सप्तमेश पर हुआ, कंजक्शन अगर सप्तमेश का राहु केतु के साथ हुआ, तो रिजल्ट एकदम से बदल जाएंगे। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड महसूस करेंगे सप्तम भाव से, या बहुत ज़्यादा डिटेच्ड महसूस करेंगे। फिर अगर हम ये मानते हैं कि आपका सप्तमेश मान लो किसी का भी सप्तम में ही स्थित है, सप्तमेश सप्तम में होगा तो निश्चित तौर पे वो एक बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब अपने खुद के ही भाव में, स्वयं के भाव में ही अगर स्थित होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हमेशा माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा लेकिन कि आपका सप्तमेश वास्तव में कौन सा प्लैनेट है, क्योंकि अपने घर में बैठा है तो वो पार्टनर की छवि को बहुत अच्छा बनाता है, आपकी पब्लिक छवि को बहुत अच्छा बनाता है, और वो आपके लगन को भी प्रभावित कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लगन पर भी काफ़ी स्ट्रांग प्रभाव अपना डाल सकेगा। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि जो आपका सप्तमेश आपके लगन को प्रभावित कर रहा है वो अपनी क्वालिटीज आपके लगन को नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो एक्चुअल में अपनी एनर्जी को आपके लगन के साथ एक्सचेंज कर रहा है। ऐसे में अगर आपका लग्नेश वीक स्थिति में है, लग्नेश का संबंध सप्तम से या सप्तमेश से नहीं है, ऐसे में उस ग्रह का स्ट्रांग प्रभाव जो आपके सप्तमेश है उनका स्ट्रांग प्रभाव आपके खुद की छवि, आपकी पर्सनैलिटी और आपके विचारों पर मिलेगा।
तो अब जो आपका सप्तमेश है एक्चुअल में, सप्तमेश अगर सप्तम में ही बैठा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है। जो अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है तो वास्तव में अन्य ग्रह आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य कर रहा है, तो उन भावों से आपको कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। साथ साथ में अब इंपॉर्टेंट ये हो गया क्योंकि सप्तमेश आपके चार्ट में किसी ना किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है, तो उस भाव से भी आपको यहाँ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका सप्तमेश मान लो किसी का 11th हाउस का लॉर्ड है, किसी का सप्तमेश 12th हाउस का लॉर्ड है, तो अब उन भावों के साथ भी कहीं ना कहीं मैरिज होने के बाद या आपके पार्टनर के आने के बाद आप स्ट्रांगली कहीं ना कहीं जुड़ पाएंगे। उन भावों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी उनमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि किसी का सप्तमेश अगर सप्तम में ही बैठा है। अब यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि अगर राहु या केतु के साथ आपका सप्तमेश बैठेगा तो उसी प्रकार से आपकी इच्छाएं प्रबल होंगी या आप बहुत ज़्यादा डिटेच महसूस करेंगे। अब यहाँ पे प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह होगा सप्तमेश तो प्रभाव बिल्कुल अलग होंगे। सप्तमेश अगर बृहस्पति जैसा ग्रह होगा तो प्रभाव एकदम अलग होंगे, या सूर्य जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह होगा तो प्रभाव बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ऐसे में साथ बैठने वाले ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर साथ बैठने वाला ग्रह अगर मित्र ग्रह हुआ तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव उसका देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से अगर आपका सप्तमेश आपके सप्तम में ही स्थित है, ऐसे में लगन में आपके कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ जो भी प्लैनेट होगा, चाहे वो लग्नेश हो या कोई भी अन्य ग्रह, वो आपके सप्तमेश पर बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा। ऐसे में आपको ये भी देखना होगा कि जो आपका सप्तमेश है और जो आपके लगन में प्लैनेट बैठा है उसका आपस में कैसा संबंध है। हो सकता है कि फ्रेंडली रिलेशन हो सकता है कि शत्रुवत संबंध हो। अगर फ्रेंडली रिलेशन होगा तो इससे आपके व्यक्तित्व पर सप्तमेश का प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और जो लगन में ग्रह बैठा उसका तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। एक्चुअल में यहाँ पर कोई भी प्लैनेट अगर आपके सप्तमेश के कंजक्शन में आएगा या आपके सप्तमेश पर प्रभाव डालेगा या लगन में बैठे होकर अगर प्रभाव डालेगा तो प्रभाव एकदम से बदल सकते हैं। बट एक्चुअल में क्योंकि आपका 7th लॉर्ड अपने भाव में बैठा है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो एक्चुअल में तो उसी का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन वास्तव में क्या आपका सप्तमेश सप्तम में बैठकर क्या वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है? अगर अस्त होगा तो प्रत्येक ग्रह के हिसाब से रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट